नमो नमः बच्चों। हम लोगों ने पढ़ा था पाठ 7 अतिथि देवो भव। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा कि एनसीईआरटी की नई जो बुक आई है दीपकम नाम से, उसका पाठ 7 है जिसे हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो सबसे पहले बेटा प्रश्न पढ़ते हैं। पाठस्य आधारेण, पाठ के आधार पर, पाठस्य मतलब पाठ के, आधारेण मतलब आधार पर, ठीक है। अधोलिखिता नाम, निम्नलिखित के प्रश्ना नाम, प्रश्नों के उत्तर एक पदेन लिखन्तु, यानी कि पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो, यानी कि वन वर्ड आंसर आपको यहाँ पर देने हैं बेटा। तो शुरू करते हैं। राधिका कथम चलति स्म, राधिका कैसे चलती है। अब आपने पाठ में शुरू में ही पढ़ा था, देखिए बेटा, राधिका एषु दिनेषु कूर्दमाना एक चलती है ना, तो यहाँ पर शब्द आ जाएगा आपका कूर्दमाना। राधिका कैसे चलती है, कूर्दमाना, यानी कि कूदती हुई चलती है, आजकल कूद कर चलती है, तो यहाँ पर शब्द आ जाएगा कूर्दमाना, ठीक है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, ग्रहे कति अतिथयः सन्ति, घर में जो आपके जो घर में जो मेहमान, यहाँ पर राधिका के घर में जो मेहमान आए वो कितने हैं, यानी कि घर में कितने मेहमान हैं। तो घर में पंचः, कितने मेहमान थे, पंचः, तो पंच मेहमान है, यानी कि 5 मेहमान है, ठीक है। आगे काम दृष्ट्वा शावकाः भीताः न भवति, किसको देखकर जो बिल्ली के बच्चे हैं वो डरते नहीं हैं। तो राधिका को देखकर यहाँ पर जो बिल्ली के बच्चे हैं वो भीतर नहीं होते हैं, डरते नहीं हैं, तो ये राधिकाम आ जाएगा बेटा, ठीक है। अगला प्रश्न है, मार्जार्याः कति शावकाः, मार्जार्या के बिल्ली के कितने बच्चे हैं। तो उसके बच्चे हैं चत्वारे, यहाँ पर लिख देती हूँ दोबारा से ऊपर, चत्वारे, यानी कि उसके कितने बच्चे हैं, 4। तो मार्जारी जो है बिल्ली है, उसके 4 बच्चे हैं। राधिका मार्जार्याय किम ददाति, राधिका बिल्ली को क्या देती है। उसने दिया था क्षीरम, यानी कि दूध देती है ना। अगला प्रश्न है, चित्रवर्णः कः अस्ति, चित्रवर्णः कौन है, यानी कि इसमें रंग बिरंगा कौन है। अभी अभी हमने पढ़ा था, देखिए बेटा, है ना। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए शबलः, तो यहाँ पर दिया गया है आपको वे शबलः चित्रवर्णः अस्ति, यहाँ पर तो हम उत्तर दे देंगे शबलः। उत्तर में हम लिख देंगे, केवल वन वर्ड आंसर हमको लिखना है, तो हम लिख देंगे शबलः, ठीक है। ये आपके सारे के सारे प्रश्न पूरे हो जाते हैं। यहाँ पे वन वर्ड आंसर वाले सारे के सारे क्वेश्चन पूरे हो गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। इसमें कहा गया है, पाठस्य आधारेण, पाठ के आधार पर अधोलिखिता नाम, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। पहले हमसे वन वर्ड आंसर पूछे गए थे बेटा, अब हमसे पूरा वाक्य लिखने के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम पूरे वाक्य में उत्तर देंगे। तो मार्जारी शावका नाम नामानि कानि, मार्जारी जो है बिल्ली है, उसके बच्चों के क्या क्या नाम हैं। तो यहाँ आप देखते हैं कि जो मार्जारी है बिल्ली है, उसके 4 बच्चे हैं। तो पहले का नाम है तन्वी, दूसरे का नाम है मृद्धि, तीसरे का नाम है शबलः, और चौथे का नाम है भीम। ये चारों के चारों हम लिख देंगे। यहाँ पर प्रश्न कैसे बनेगा, देखिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न बनेगा यहाँ से, राधिका, अच्छा, मार्जारी शावकान नामानि कानि, तो आप लिखेंगे मार्जारी शावकानि नामानि, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं बेटा। इसका आंसर आप लिखेंगे जब, देखिए आपको मैं बता रही हूँ किस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिखते हैं मार्जारी मार्जारी शावकाः
ना मानी। क्या क्या नाम है देख लीजिए यहाँ से आप लोग एक बार फिर से। शुरू में ही आपको बताए गए हैं नाम इनके, ये रहे तन्वी, मृद्वी, शबलह, भीमः। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे तन्वी, कॉमा, मध्वी, शबलः, भीमः च सन्ति। ये आप आंसर इसका लिखेंगे बेटा कि मार्जारी शावकाः नामानि। ये तो आपका क्वेश्चन में से ही आ जाएगा, मार्जारी शावकाः नामानि तन्वी, मृद्वी, शबलः, भीमः च सन्ति। ये आपका आंसर पूरा हो जाएगा बेटा। आपको इस तरीके से आंसर लिखना है। आप लोग चाहें तो आंसर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, राधिका मार्जारी शावकान किम पाठयति, यानी कि जो राधिका है वो बिल्ली के बच्चों को क्या पढ़ाती है। आपने लास्ट में पढ़ा था ना बेटा, इस पाठ के लास्ट में आया था एक कंसेप्ट कि जो राधिका है उसकी दादी उसको कुछ बताती हैं, उसके बाद राधिका जो है वो बिल्ली के बच्चों को यही बात दोबारा दोहरा के बताती है। उनसे वो क्या कहती है, राधिका जो है वो मार्जारी से कहती है, राधिका यहाँ से आ जाएगा, एक कट जाएगा बेटा, मार्जारी शावकान, मार्जारी शावकान, ये क्वेश्चन में से ही आ जाएगा बेटा, पाठयति अतिथि देवो भव। ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हैं बेटा इस तरीके से। ये पूरा का पूरा आंसर हो गया इसका। अगला प्रश्न है, विशिष्टाः अतिथयः के, यानी कि विशिष्ट अतिथि कौन है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, विशिष्टाः अतिथयः मार्जारी एवं तस्य शावकाः सन्ति। ठीक है, विशिष्ट मेहमान यहाँ पर कौन है, वो बिल्ली और उसके बच्चे। ये आंसर पूरा हो जाएगा बेटा। स्क्रीन पर उंगली से या किसी स्टाइलस से लिखने में राइटिंग अच्छा नहीं आता है, तो इसके लिए आप लोग ध्यान ना दें। बाकी आप लोग देखते रहिए क्या चीज़ लिखी जा रही है, आपको क्या बताई जा रही है। आगे पितामही राधिकाम किम वदति, यानी कि पितामही ने राधिका को क्या बताती है। पितामही ने जब बात की थी राधिका से, और राधिका को कुछ बातें बताती हैं, वहाँ पर उन्होंने एक उनको ज्ञान दिया था, एक बड़ी बात कही थी कि इसको आप कहेंगी, और वही बात फिर आगे राधिका जो है मार्जारी को भी सिखाने लग जाती है। तो बात क्या थी, अतिथि देवो भव। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, पितामही राधिकाम किम वदति, पितामही राधिकाम वदति, डैश डाल दीजिए, अतिथि देवो भव। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया था दादी ने राधिका को कि अतिथि देव होते हैं। ठीक है, आगे है मार्जारी। अगला प्रश्न है, मार्जारी कदा राधिकायाः पृष्ठः आगच्छति, मतलब मार्जारी जो है, बिल्ली जो है, वो राधिका के पीछे पीछे कब आती है। तो क्वेश्चन है, मार्जारी कदा राधिकायाः पृष्ठः आगच्छति, यानी कि बिल्ली कब राधिका के पीछे आती है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, यदा राधिका, ले लेती हूँ, पेन ले लेती हूँ, यदा राधिका शावकाः समीपम
गच्छति, इसके बाद है आगे क्या है, मार्जारी, मार्जारी पृष्ठतः आगच्छति, यानी कि जब राधिका बिल्ली के बच्चों के पास जाती है तो बिल्ली उसके पीछे पीछे आ जाती है। ये उसका उत्तर पूरा का पूरा बनेगा बेटा। अगला है मार्जार्याः शावकाः कीदृशाः सन्ति। तो यहाँ पर बेटा आप यहाँ से बुक ले लेंगे, देखिए यहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसको मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ, वही आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका होगा, देखिए आगे दे रखा है, यहाँ पर देखिए तन्वी आकृत्या सुंदरी मृद्वी स्पर्शेन अतीव कोमला शबलः चित्रवर्णः तथा च भीमः किंचित स्थूलः। ये लाइन आपको इसके आंसर में लिखनी पड़ेगी बेटा, कि जो बिल्ली के बच्चे हैं वो सब कैसे हैं। उसमें आप सेम यही लाइन लिख देंगे बेटा, आपका आंसर ठीक हो जाएगा। उसके बाद आगे है प्रश्न आपका, कि प्रश्न आपको दिया गया है, ये प्रश्न आपका यहीं खत्म हो जाएगा, प्रश्न 2। इसके बाद हमें करना है काम प्रश्न 3 का बेटा, यानी कि हमारा जो प्रश्न 2 था ये हमारा खत्म हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन 3। तो 3 के लिए देखिए दे रखा है आपको, अधोलिखिता नाम निम्नलिखित का वाक्या नाम वाक्यों का प्रश्न सूचक वाक्यानि लिखन्तु। तो इनके प्रश्न सूचक वाक्य लिखिए। वृक्षः तत्र अस्ति, तो वृक्षः तो क्या बनेगा, वृक्षः कुत्र अस्ति बन जाएगा इसका, है ना। ये वृक्षः कुत्र अस्ति, अगला देवालयः अन्यत्र अस्ति, तो इसमें आप लिखेंगे देवालयः कुत्र अस्ति, इस तरीके से लिख देंगे बेटा, है ना। ये आपका आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वायुः सर्वत्र अस्ति, यानी कि वायु सब जगह है। इसका आपको प्रश्न बनाना है, तो बनेगा वायुः कुत्र अस्ति, है ना। ये इसका प्रश्न बन जाएगा, वायुः कुत्र अस्ति, ये आपका इसका प्रश्न बन जाएगा। अगला प्रश्न, बालकाः एकत्र तिष्ठन्ति, तो इसमें आपका उत्तर आ जाएगा बालकाः कुत्र तिष्ठन्ति, ये आप लिख देंगे इसमें। तो कैसे लिखेंगे, बालकाः कुत्र, यहाँ विसर्ग आ जाएगी बेटा, तिष्ठन्ति, बालक कहाँ बैठते हैं, ठीक है, तिष्ठन्ति, यही वाला तिष्ठन्ति आ जाएगा बेटा। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया, माता अत्र अस्ति, तो इसका बहुत आसान सा बनेगा, माता कुत्र अस्ति, ये आपका ये प्रश्न भी कंप्लीट हो गया बेटा। अगला प्रश्न है, उत्पीठिकायाम, यानी कि मेज पर किम अस्ति, क्या है, किम नास्ति, क्या नहीं है, इति चित्रम दृष्ट्वा लिखा, तो ये चित्र देखकर लिखो। जैसे आपको एक उदाहरण दिया गया है, उत्पीठिकायाम पुस्तकम अस्ति, पुस्तक है इस पर, देखिए आपको अगर दिखाई पड़ रही है तो सही है, पुस्तक है बेटा इसमें, देखिए है ना, ये पुस्तक है। अगला दे रखा, उत्पीठिकायाम घटी नास्ति, यानी कि उत्पीठिका पर घड़ी नहीं है, यानी कि ये आपको स्टेटमेंट दी गई है कि टेबल पर पुस्तक है और टेबल पर घड़ी नहीं है। तो इन दोनों में से कौन सी सही है कौन सी गलत है, वो छांट करके आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे लिखना होगा ये देखिए बेटा, रेखा चित्रम दृष्ट्वा, है ना, इन चीजों को आपको एक एक करके बताना। पुस्तकम अस्ति, घटी नास्ति, ठीक है। लेखनी, लेखनी भी यहाँ पर हमें दिखाई नहीं पड़ रही है बेटा, देखिए लेखनी भी फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही, तो लेखनी नास्ति हो जाएगा। चषकः, ये देखिए है चषकः, पानी पीने के लिए रखते हैं आप लोग बॉटल्स, उसको चषकः कहा गया। कूपी, कूपी है या नहीं है, देखिए मेरे हिसाब से नहीं है। स्यूतः, स्यूता भी मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है वैसे। स्यूता कहते हैं बेटा थैला को, ये थैला हो सकता है, मुझे लगा था ये कोई झबला वगैरह है, पर ये थैला हो सकता है, तो इसलिए स्यूता है। संगणकम कहते हैं कैलकुलेटर को, तो यहाँ कैलकुलेटर नहीं दिखाई पड़ रहा है बेटा, माउस है, आपका कीबोर्ड है, साथ में आपका
लैपटॉप का जो है आपको जो है स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर संगणक नहीं है, हो सकता है कीबोर्ड को ही ये कह रही हूँ, कीबोर्ड को भी संगणक कहते हैं, तो आप यहाँ पर संगणकम अस्ति कह सकते हैं। वृक्ष है, वृक्ष नहीं है। फलम, फल भी नहीं है। कंदुकः यानी कि गेंद, गेंद है यहाँ पर, तो आप लिखेंगे उत्पीठिकायाम कंदुकः अस्ति। उत्पीठिकायाम आपका जो स्यूतः अस्ति, उत्पीठिका नाम संगणकम अस्ति। इस तरीके से आप इनके आंसर लिख सकते हैं। उत्पीठिका नाम, उत्पीठिकायाम घटी नास्ति, ऐसे लिख देंगे आप। उत्पीठिकायाम लेखनी नास्ति, ऐसे लिख देंगे आप। ठीक इसी तरीके से आपके आ जाएंगे, इनकी जगह पर घटी और पुस्तक की जगह पर आपके ये शब्द आते चले जाएंगे और सेम इसी तरीके से आपके आंसर बन जाएंगे बेटा। तो यहाँ पर घड़ी नहीं है, एक तो मैं दोबारा से आपको बता दूं, एक तो इस चित्र में आपके घड़ी नहीं है, लेखनी नहीं है, चषक है, इस बोतल को कहा गया है बेटा, कूपी भी इस बोतल को कहा जा सकता है। तो इन दोनों में से क्या चीज कही गई आप देख लीजिए। कूपी वैसे तेल के बर्तन को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे पानी की बोतल लग रही है, क्योंकि इसमें आप देखिए हुक भी दिखाई पड़ रहा है, तो ये कूपी नहीं है। स्यूता थैले को कहा जाता है, ये है। संगणकम भी है यहाँ पर। वृक्ष है, एक वृक्ष नहीं है यहाँ पर। फल नहीं है, गेंद है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास घड़ी नहीं है, लेखनी नहीं है, वृक्ष नहीं है और कलम नहीं है। बाकी सबकी चीजें हैं, यानी कि ये चार चीजें नास्ति करके लिखी जाएंगी और बाकी सारी चीजें अस्ति करके लिखी जाएंगी। इस तरीके से आपको ये लिख लेनी होंगी बेटा। इसके आगे अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया रेखा चित्रम दृष्ट्वा उदाहरणानुसारम वाक्यानि लिखन्तु, यानी कि रेखा चित्र को आपका जो देख करके यहाँ पर देख करके आप लोग ये रेखा चित्र को आपने यहाँ पर उदाहरण के हिसाब से वाक्य लिखने हैं। तो मार जा रहा पुत्र अस्ति, मार जा रहा अस्त्र अस्ति, मतलब बिल्ली का बच्चा बिलाव कहाँ है, वो यहाँ है। सेवक का पुत्र अस्ति, सेवक का तत्र अस्ति, सेवक कहाँ है, वहाँ है। तो छात्र अत्र अस्ति, मार जा रहा अस्त्र अस्ति। काकः अत्र अस्ति, दीपकः अत्र अस्ति। घटः अत्र अस्ति, सुधाखण्डः अत्र अस्ति। शिक्षकः अत्र अस्ति, बालिका अत्र अस्ति, लेखनी अत्र अस्ति। माला कुत्र, माला अत्र अस्ति। ये कुत्र के साथ आप प्रश्न बनाएंगे, उसके बाद आंसर बनाएंगे। कैसे लिखेंगे मैं अभी आपको बता देती हूँ। तत्र के लिए सेवकः तत्र अस्ति, विद्यालयः तत्र अस्ति, गायकः तत्र अस्ति, घटी तत्र अस्ति, फलं तत्र अस्ति, गृहं तत्र अस्ति, वाटिका तत्र अस्ति, हरिणः तत्र अस्ति, अजः तत्र अस्ति, मूषकः तत्र अस्ति। तो इनको आपको कैसे कैसे बनाने हैं क्वेश्चन बेटा मैं आपको समझा दूं एक बार। तो देखिए कुत्र के साथ आपको पहले बनाना है, उसके बाद आपको अत्र के साथ, तत्र के साथ, सर्वत्र के साथ, एकत्र के साथ आपको इनके क्वेश्चन बनाने हैं। आगे है, देखिए आगे मान लीजिए कहते हैं छात्रा कुत्र अस्ति, ऐसे लिखना हो आपको अगर बाई चांस, तो कैसे लिखेंगे आप देखिए। इसको हम लिखेंगे ऐसे, छात्रा कुत्र अस्ति। अब छात्र को हमने किसके साथ बनाना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। छात्र का किसके साथ बनाना है हमें, छात्र यहाँ है तो इसका हमें वाक्य बनाना है अत्र के साथ। तो छात्र अत्र अस्ति। ऐसे ही आप एक एक करके बेटा इन सबके वाक्य बना लेंगे। ऐसे ही जिनमें तत्र वाले शब्द इनमें तत्र लिख देंगे अत्र की जगह पर। सेवकः तत्र अस्ति ऐसे आप लिख देंगे, पहले क्वेश्चन बनाएंगे फिर आंसर लिख देंगे। इसके बाद आपको इसी तरीके से बनाना ही है प्रश्न। प्रकाशः कुत्र अस्ति, जैसे आप लिखिए प्रकाशः कुत्र अस्ति, यहाँ विचार भी आ जाएगी बेटा कुत्र अस्ति। तो आंसर आपका इसका क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका प्रकाशः सर्वत्र अस्ति, प्रकाशः सर्वत्र अस्ति। ठीक है बेटा, ऐसे ही आप एक एक शब्द का प्रश्न का उत्तर ऐसे बनाते चले जाएंगे, ये सारे के सारे बना देंगे। ऐसे यहाँ पर एकत्र के लिए बालकः एकत्र अस्ति, मयूरः एकत्र अस्ति, मित्रम् एकत्र अस्ति, पुत्रः एकत्र अस्ति, महिला एकत्र अस्ति, सेविका एकत्र अस्ति, चटका एकत्र अस्ति, दोला एकत्र अस्ति। ऐसे आप लोग इनके सेंटेंस बना लेंगे बेटा। बहुत आसान है, फिर भी अगर किसी को कुछ डाउट होता है, किसी को कोई समस्या आती है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी हेल्प करने की बेटे कोशिश करूंगी। अगला प्रश्न है, देखिए भोजनशालायाम किम अस्ति। भोजनशाला कहते हैं किचन को, रसोई घर को, वहाँ क्या क्या है।
इति पंचाभिः वाक्य लिखन्तु, इसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो भोजनशालायाम पाचकः अस्ति, यानी कि खाना पकाने वाला है। इसके बाद आप लिखेंगे भोजनशालायाम पात्रम अस्ति, फिर भोजनशालाम और अस्ति तो शब्द यही रहेंगे बेटा, केवल बीच का शब्द बदलता जाएगा। अगला लिखेंगे भोजनशालायाम तंडुलाः सन्ति, अगला लिखेंगे भोजनशालायाः शाकानि सन्ति, अगला लिखेंगे भोजनशालायाम अग्निः अस्ति, अगला लिखेंगे आप भोजनशालायाम जलम अस्ति। ऐसे ये 5-6 वाक्य आपके बन जाएंगे। आगे लिखा है अधो, अगला प्रश्न आपका ये पाठ 6 क्वेश्चन 6 यही खत्म हो जाता है। अगला प्रश्न है अधोलिखितेभ्यः, आगे लिखे के हिसाब से, वाक्यों के हिसाब से अव्यय पदानि चित्वा लिखन्तु। अव्यय पद किन्हें कहते हैं बेटा, मैं आपको पहले समझा दूं। अव्यय पद वो शब्द होते हैं जो लिंग के हिसाब से, काल के हिसाब से, वचन के हिसाब से बदलते नहीं हैं। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं भी, या, तो, ये सब के सब अव्यय पद कहलाते हैं, अव्यय शब्द कहलाते हैं, जो काल की वजह से, लिंग की वजह से या वचन की वजह से बदलते नहीं हैं। जैसे यहाँ पर है अमितः गृहात् बहिः गच्छति, अमित घर से बाहर जाता है, इसका मतलब हुआ बाहर शब्द, बाहर जाता है, बाहर जाती है, बाहर जाते हैं। एक वचन हो, बहुवचन हो, लिंग, जो आपका कोई भी लिंग हो, सबके साथ ये बहि ही चलता है। तो यहाँ पर आपका बहि ही शब्द जो हो गया ये आपका अव्यय पद हो गया। अगला है एकः वानरः वृक्षस्य उपरि तिष्ठति, एक वानर वृक्ष के ऊपर बैठता है। तो ऊपर शब्द जो है आपका ऊपरी, ये भी ऐसा ही शब्द है, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, भूतकाल हो, भविष्य हो, वर्तमान काल हो, हमेशा ऊपर ही रहेगा। ऊपर बैठता है, ऊपर बैठती है, ऊपर बैठते हैं, ऊपर बैठते थे, कुछ भी कर लीजिए, ऊपर तो ऊपर ही रहेगा। तो ऊपर शब्द जो है आपका ये अव्यय पद हो गया, जिस पर आपके वाक्यों के एक वचन का, बहुवचन का, या फिर काल का, या फिर वचन का, या फिर जो है किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, उनमें कोई चेंज नहीं आता है। अगला आपको सेंटेंस दिया गया है सह फलानि अधः क्षिपति, वह फल नीचे गिरता है, यानी कि वह फल नीचे गिरता है में शब्द आपका हो गया अधः। अधः का मतलब है नीचे, नीचे शब्द पर भी काल का, वचन का कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे शब्द नीचे ही होता है। अगला है तत्र एकः बिडालः अस्ति, तत्र मतलब वहां, तत्र का मतलब हो गया वहां एक बिल्ली है। तो तत्र शब्द आपका जो आप लिखोगे वो हमेशा तत्र ही लिखोगे, चाहे कहीं भी लिखो, है ना। अगला प्रश्न है बिडालः गृहस्य अन्तः प्रविशति, बिल्ली जो है घर के अंदर प्रवेश करता है, बिलाव घर के अंदर प्रवेश करता है। तो ये अंतः शब्द भी ऐसा ही आ जाएगा, जिस पर काल का, वचन का, लिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सारे के सारे बेटा अव्यय शब्द हो गए, बाहर, अंदर, ऊपर, नीचे, ही, तो, भी, ये सारे के सारे शब्द बेटा अव्यय शब्द होते हैं, जिन पर काल की वजह से, वचन की वजह से, या फिर आपका किसी भी वजह से कोई चेंज नहीं आता है, वो वैसे के वैसे ही इस्तेमाल किए जाते हैं हर जगह। आगे आपका प्रश्न 8 शुरू हो जाता है बेटा यहाँ से। इसमें आपको क्या कहा गया है, उदाहरणानुसारम कः कुत्र अस्ति, कौन कहाँ है और कहाँ नहीं है, ये हमें लिखना है। मत्स्यः, देखिए पहले आपको उदाहरण दिए गए हैं। सिंहः वने अस्ति, सिंहः कार्यालये नास्ति, ठीक है। शेर जंगल में होता है, कार्यालय में नहीं होता है। अगला है छात्रः आकाशे छात्रः आकाशे, विद्यालय, छात्र कहाँ होते हैं, विद्यालय में होते हैं। तो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है छात्रः आकाशे नास्ति, छात्र आकाश में नहीं है, छात्रः विद्यालये अस्ति, छात्र विद्यालय में है। तो ऐसे ही आपको इन सब के सब शब्दों के वाक्य बनाने हैं। तो कैसे बनेंगे, मत्स्यः मछली समुद्र में होती है, वृक्ष में नहीं होती है। तो मत्स्यः समुद्रे अस्ति, आकाशे की जगह समुद्रे हो जाएगा, मत्स्यः वृक्षे नास्ति हो जाएगा आपका। अगला मधुरता लड्डू के कषाय, कषाय कहते हैं कड़वी चीज को बेटा। तो लड्डू में मधुरता होती है, लड्डू में मिठास होती है, कड़वी चीज में नहीं होती है। तो लड्डू में मधुरता होती है, तो मधुरता लड्डू के भवति अस्ति कषाये नास्ति, ठीक है। अगला उष्णता यानी कि गर्मी, उष्णता सूर्य अस्ति, उष्णता चंद्रे नास्ति। वानरः नद्यां वृक्षे, वानर जो होते हैं, बंदर होते हैं, कहाँ पर होते हैं, नदी में होते हैं या वृक्ष में होते हैं, तो वृक्षों पर होते हैं। तो हम लिखेंगे वानरः नद्यां नास्ति, वानरः वृक्षे अस्ति। आगे है नौका जले
पर्वते, नौका कहाँ पर होती है? नाव पानी में होती है, पर्वत पर नहीं होती है। तो नौका जले अस्ति, पर नौका पर्वते नास्ति, ये हो जाएगा आपका। अगला है अज्ञानम। अज्ञान किसके पास होता है? पंडित के पास या मूर्ख के पास? पंडित का मतलब तो ज्ञानी होता है। तो अज्ञानम पंडिते नास्ति, अज्ञानम मूर्खे अस्ति, यानी कि अज्ञान पंडित के पास नहीं होता है, अज्ञान मूर्ख के पास होता है। अगला है चंद्र। चंद्र अमावस्यायाम, अमावस्या को चंद्रमा नहीं दिखाई देता है बेटा, पूर्णिमा को दिखाई देता है। तो चंद्र है अमावस्यायाम नास्ति, पूर्णिमायाम अस्ति। अगला है अवकाश। सोमवासरे, सोमवार को अवकाश नहीं होता है आमतौर पर, रविवासरे रविवार को होता है। तो आप लिखेंगे अवकाश सोमवासरे नास्ति, अवकाश रविवासरे अस्ति। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में आपको दिया गया एतद गीतम सर्वे अपि मिलित्वा पठन्तु आलपन्तु च, यानी कि इस गीत को आप सभी मिलकर पढ़ें और गाएं भी। तो मार्जाल रे मार्जाल कुत्र गतो असि त्वम, हे मार्जाल तुम कहाँ जाती हो? अत्र वास्मि आगतो अस्मि राजगृहादेवम, मैं यहाँ हूँ, आती हूँ, यहीं पर हूँ मैं। मार्जाल रे मार्जाल, बिल्ली रे बिल्ली, किम दुष्टम तत्र, वहां पर क्या दुष्टता कर रही हो? तावत दीर्घ मूषक पुत्र न ही दृष्टोन्नत, वहां पर जो मूषक पुत्र है, चूहे का बच्चा है, नहीं दृष्टो अन्यत्र, वहां पर तावत दीर्घ, वहां पर जो है बिल्ली का बच्चा, चूहे का बच्चा है, नहीं दृष्टोन्यत्र, और कहीं दिखाई नहीं देता है। और कहीं मत देखो, वहां चूहे का बच्चा है और वहां पर मत देखो, उस तरफ मत देखो। ठीक है, यह आपकी कविता हो गई बेटा, जिसे आपने पढ़ना था। अगला प्रश्न आपको दिया गया है पाठे स्थूलाक्षरे लिखिता शब्दा अव्यय पदानि सन्ति, पाठ में जो ये दिए गए हैं शब्द, ये अव्यय शब्द हैं, इनको हमने पढ़ना है। अत्र बालक अस्ति, यहाँ बालक है। ठीक है, यहाँ शब्द आपका अव्यय शब्द हो गया। अत्र बालकाः सन्ति, यहाँ पर बहुत सारे बालक हैं, तो यहाँ पर एक बालक है तो भी और बहुत सारे बालक हैं तो भी अत्र शब्द ही इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये अव्यय शब्द है। आगे दिया गया है अत्र गायिका गायक, यहाँ गायिका गाती है। अत्र गायकः गायति, यहाँ पर गायक गाता है। अत्र सुधार खंडेन लेखनम भवति, यहाँ पर सुधाखंड से, चौक से लेखन होता है। अत्र गृहेषु स्वच्छता भवति, यहाँ पर घर की स्वच्छता होती है। तो यहाँ पर आपकी जगह से, व्यक्ति से, स्थान से किसी भी कारण अत्र शब्द में चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए अत्र शब्द जो है ये अव्यय शब्द है बेटा। आगे ये प्रश्न आपका हो गया। अगला है अव्यय लक्षण। अव्यय के लक्षण आपको बताई गई हैं। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नम व्येति तद्वया, जो सब जगह एक जैसा रहता है तीनों लिंगों में, सर्वासु च विभक्तिषु सभी विभक्तियों में, वचनों में, सर्वेषु व्येति तद्वया, यानी कि जो सभी लिंगों में, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में एक जैसा रहता है, उसका रूप नहीं बदलता है, वह अव्यय होता है। अव्यय पदेषु वचन भेद, अव्यय पद में वचन भेद, विभक्ति भेद, लिंग भेद च न भवति, यानी कि अव्यय पद में वचन का भेद, विभक्ति का भेद और लिंग का भेद नहीं होता है। एतानि अव्यय पदानि सर्वदा समान रूपेण वाक्य भवन्ति, इन अव्यय पद जो होते हैं हर वाक्य में सेम उसी रूप में आते हैं, इनका रूप नहीं बदलता है। आगे अगला प्रश्न, निम्नलिखितानि वाक्यानि सावधानं पठन्तु लिखन्तु च, इन वाक्यों को सावधानी से पढ़िए और लिखिए। छात्र अत्र अस्ति, छात्र यहाँ है। क्रीडांगणम तत्र अस्ति, क्रीडांगण खेलने का मैदान वहाँ है। कंदुकः कुत्र अस्ति, गेंद कहाँ है। नगरम अन्यत्र अस्ति, नगर कहीं और है। परमेश्वरः सर्वत्र अस्ति, परमेश्वर सब जगह है। भोजनम अत्र नास्ति, भोजन यहाँ पर नहीं है। तो ये सारे के सारे अव्यय शब्द है बेटा जो हमने इस्तेमाल किए हैं। आगे पढ़ेंगे। पाठ है, यानी कि पाठ में मार्जार शावका नाम नामानि पश्यतु, जो मार्जार के बच्चे हैं, जो बिल्ली के बच्चे हैं, उनके नाम देखिए। तेषाम नामकरणे, उनके नामकरण में राधिकाया, राधिका की क्या चिंता थी। तदनुसारम, उसके अनुसार स्वनाम ध्येये, अपने नाम के साथ किम उद्देश्यम स्यात् इति विमर्शम कुर्वन्तु, इन सबके क्या उद्देश्य थे उनकी आप चर्चा कीजिए। तो देखिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर।
सबसे पहले आपके जो आए थे, इनके नाम आए थे, वहीं से मैं चर्चा करके आपको समझा देती हूँ बेटा। तो यहाँ पर उन्होंने बिल्लियों के जो नाम रखे थे, बिल्ली के बच्चों के, तन्वी। तन्वी वॉज सो ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर थी। मृद्वी, मृद्वी बहुत कोमल थी, नाजुक थी, सॉफ्ट थी। शबला है, शबल जिसे कहा गया वो रंग बिरंगा था। और भीमा, भीम जिसे कहा गया वो थोड़ा सा गोलू मोलू सा था, मोटा, मतलब मोटा सा था, फ्लफी सा था। तो इन सबकी क्वालिटीज थी ये सबकी। ठीक है, आगे आगे कहा गया आपको प्रश्न को लिखने के लिए, वो है किम उद्देश्य सात इति विमर्शम कुतम। आप बताइए इसका उद्देश्य क्या रहा होगा कि उसने इन सबके नाम क्यों लिखे। तदनुसारम समाधेय किम उद्देश्यम सात इति विमर्शम कुर्वन्तु। तो नामकरण करते समय राधिका की चिंता क्या थी, उसको उनके फीचर्स के हिसाब से नामकरण देने थे। और साथ में हमें स्वनाम अधेय किम उद्देश्यम स्यात्, हमारा नाम रखते टाइम क्या उद्देश्य रहा होगा इसकी चिंता करनी है, हमें इसके बारे में विमर्श करना है। तो आपका क्या नाम है उसका आप मीनिंग ढूंढेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे कि मेरे माता पिता चाहते थे कि मेरे अंदर ये गुण हो, इसलिए मेरा ये नाम रखा गया होगा। तो इस तरीके से आप अपने साथियों के साथ विमर्श कर सकते हैं। अगला प्रश्न है विद्यालय परिसर। विद्यालय के परिसर में किम अस्ति किम नास्ति, विद्यालय के परिसर में क्या होता है क्या नहीं होता है। इते लिखन्तु कक्षायाम च श्रावयन्तु, कक्षा में सुनाइए, लिखिए और फिर कक्षा में सुनाइए। तो यहाँ पर हमारी कक्षा में श्याम पट होता है, पुस्तिका होती हैं, साथ में हमारी यहाँ पर क्लास के अंदर जो है उद्दपीठिका होती है, साथ में सुधा लेखनी होती है, अध्यापिका होती है, पुस्तक होती है। ये सब चीजें आप लोग लिख सकते हैं बेटा, है ना। क्या नहीं होता है, कंदुकम नास्ति, आपका जो है अलमारी नहीं होती, ऐसी बहुत सी चीजें नहीं होती हैं। विडाला नास्ति, आपका सिंह नास्ति, ऐसी आप चीजें लिख सकते हैं जो कि क्लास के अंदर नहीं होती। आगे देखिए, आपको विडाला कुत्र अस्ति, विडाल कहाँ पर है, यहाँ पर बताया गया है ऊपर, यानी कि ऊपर। बिल्ली जो है वो टेबल के ऊपर है। अधः का मतलब नीचे, बिल्ली टेबल के नीचे है। कोणे मतलब कोने में है। केंद्र मतलब सेंटर में है, तो बिल्ली यहाँ पर केंद्र में दिखाई पड़ रही है, सेंटर में दिखाई पड़ रही है। आगे समीपे मतलब नजदीक है बिल्ली, डिब्बे के देखिए पास में है, यहाँ पर कार्टून के पास में है। दूरे यानी कि उससे दूर है, यहाँ पर दूर हो गई बेटा, यहाँ पास थी बिल्ली और यहाँ पर ये दूर हो गई। आगे अंतः का मतलब इसके अंदर है। बहे का मतलब बाहर है। पुरतः का मतलब आगे है, देखिए बॉल के आगे है बिल्ली यहाँ पर। और पृष्ठतः का मतलब बिल्ली बॉल के पीछे है। तो ये सब हमें पढ़ने होंगे। आगे है दक्षिणतः, दक्षिणतः मतलब हमारे साउथ की तरफ को राइट में है। और वामतः का मतलब हमारे लेफ्ट में है कोई चीज, तो उसको वामतः कहा जाता है। ये यहाँ पर आपकी बेटा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। किसी को भी कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेटा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।